हेलो एवरीवन, कैसे हो तब आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर के पीवाईक्यू जो कि 2026 में फाइनल होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हवा में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? बताओ आप लोग कमेंट करके। विच इज़ एयर बॉर्न डिजीज़? ऑप्शन ए में है टाइफाइड, बी में है कुष्ठ रोग, सी में है क्षय रोग, डी में है पोलियो। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्षय रोग। हवा में फैलने वाली बीमारी जो है क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये खांसने से, छींकने से ये बीमारी होती है, इसलिए ये हवा में फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण तापक्रम वयस्क का है? एडल्ट नॉर्मल टेम्परेचर इज़ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा एडल्ट नॉर्मल टेम्परेचर? तो एडल्ट नॉर्मल टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है एकदम आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, डिसेंट्री का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए है एम्ब्यूक पेचिस, बी है दंडानुज पेचिस, सी है खूनी पेचिस, डी है ऊपर का कोई नहीं। तो डिसेंट्री का कारण जो बैक्टीरिया होता है ना वो होता है खूनी पेचिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ब्लड डिसेंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन, ये यूनिसेफ जो टॉपिक है वो मैं यूट्यूब पे डाली हुई हूँ, उसका ये पूरा दिया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, सारा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए स्विट्ज़रलैंड, बी है न्यूयॉर्क, सी है कनाडा, डी है न्यू दिल्ली। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध की उम्र कौन सी है? 7 साल या 11 साल या 16 साल या 17 साल? कौन सा हो जाएगा? तो बाल अपराध की जो उम्र होती है ना वो 7 साल होती है, 7 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है कौन सा बीमारी? मलेरिया या फाइलेरिया या कालाजार या डेंगू बुखार? तो यहाँ पर मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पूछ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक ड्रग इज़ यूज्ड फॉर, किस में इस्तेमाल किया जाता है? फीवर में या हेडेक में या बॉडी पेन में या कफ में, किस में होता है? तो एंटीपायरेटिक दवा का जो इस्तेमाल होता है वो बुखार में, फीवर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल वार्ड में 2 बेड के बीच की आदर्श दूरी कितनी होती है? बताओ, जब अगर ट्रेनिंग में आप लोग तो हॉस्पिटल में गए होगे, देखे होगे कि कितने दूरी पे बेड रखा गया है, 4 फीट पे या 8 फीट पे या 6 फीट पर या 10 फीट पे। आदर्श दूरी यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 फीट। अस्पताल वार्ड में 2 बेड के बीच की आदर्श दूरी जो है 4 फीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है किस से? खांसने से या छूने से या शारीरिक रोटेशन से या फोमाइड से? किससे होता है? अभी हम आपको बताए थे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो फैलता है वो खांसने से, छींकने से फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे खांसने से ऑप्शन ए दिया हुआ है, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? सेवलोन है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या बेटाडीन है या ऊपर के सभी है? कौन सा हो जाएगा सही? तो एंटीसेप्टिक घोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंटीसेप्टिक घोल जो होता है वो सेवलोन होता है 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दर्द युक्त पेशाब क्या कहलाता है? अनूरिया या ओलिगुरिया या डाइसूरिया या पॉलीयूरिया? तो दर्द युक्त पेशाब जो कहलाता है वो कहलाता है डाइसूरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ड्राम में कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम, 6 ग्राम या 4 ग्राम या 8 ग्राम? तो 1 ड्राम में पूछ रहा है कितना ग्राम, तो 1 ड्राम में जो होता है 2 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 औंस में कितना मिलीमीटर होता है? 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर? तो 1 औंस की बात कर रहा है, तो 1 औंस में जो होता है 25 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 औंस में कितनी मिलीमीटर होता है? 25 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है? ये सब लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में कि चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है।
एंटीबायोटिक्स का या एंटीमेटिक का या एंटीडॉट्स का या एंटी एलर्जी का, किसका होता है? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है? तो एंटीमेटिक, बी नंबर हो जाएगा वमन रोधक दवा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये सबको पता होगा जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, कमेंट करके बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 100/80 mm ऑफ Hg, बी में है 120/80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी है 110/80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी में है 130/80 mm ऑफ Hg। कौन सा सही हो जाएगा? देखो ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? लैक ऑफ O2 इन द टिश्यूज इज कॉल्ड। यहाँ पे O है, यहाँ पे O2 हो जाएगा। ठीक है, अनोक्सिया या एस्फिक्सिया या अनोक्सेमिया या नीलिमा, क्या होता है? उत्तक में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? तो उत्तक में ऑक्सीजन की जो कमी कहलाता है वो अनोक्सिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनोक्सिया कहलाता है। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा? अनोक्सिया। नेक्स्ट है, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? देखो ये क्वेश्चन पूछा है, वाइवा में भी पूछा गया है और एग्जाम में भी पूछा गया है। ये तो प्रीवियस ही का पूरा क्वेश्चन है ही, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1620 को, या 12 मई 1720, या 12 मई 1820, या 12 मई 1920, कब हुआ था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 12 मई 1820। सबके हॉस्टल में से सभी नर्सिंग भी जहाँ भी ट्रेनिंग्स होते हैं सब जगह मनाया जाता होगा नाइटिंगेल डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे, नर्स डे 12 मई को, लेकिन उसका ये ईस्वी भी याद रखना है कि 1820 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब में चीनी का उपस्थित होना क्या कहलाता है? अनूरिया या ओलिगोरिया या ग्लाइकोसूरिया या हेमाचूरिया। पेशाब में चीनी का उपस्थिति पूछ रहा है, तो पेशाब में चीनी का उपस्थिति अगर पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीय दवा में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोक्लेविंग या गर्म हवा ओवन या भ्रमण या उबालना, क्या हो जाएगा? वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कीटाणु मारने की प्रक्रिया को ऑटोक्लेविंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का क्वेश्चन, नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन न्यू बॉर्न बेबी? ऑप्शन ए है 120 से 130, बी है 130 से 140, सी है 75 to 80, डी है 80 to 100। कौन सा सही हो जाएगा बताओ आप लोग। तो नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 130 to 140। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 20 PYQ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर वीडियो आप लोग के लिए लग रहा है कि हेल्पफुल है देन सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो।